अमरजीत डांडा को किसी भी जानकारी नहीं थी हल्के की, उसको किसी की ये नहीं पता था भाई गांव कितने है, बूथ कितने, कौन से गांव से हमारा बूथ शुरू होता है। जहाँ भी जाते हैं फोन जाते हैं चिरीबा जाते हैं तो इन आदमी को लेकर आने की जरूरत नहीं है, कोठी में बात करते लेने के आके जाने की जरूरत नहीं है। हमने चोर हैं चार हैं। आज भी मेरे ख्याल से किसी भी कार्यकर्ता के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और उसको थाली में धर के राज का जो ठाठ ले रहे हैं वो दे के हम छोड़ के जा रहे हैं। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। भाजपा के साथ गठबंधन करके सत्ता के ठाठ ले रही जजपा का लगता है अब उसकी जन्मस्थली जींद से ही पतन होना शुरू हो गया है। दरअसल इनेलो से अलग होकर जींद में पांडु पिंडारा की धरती पर जन्मी जननायक जनता पार्टी को गुरुवार को जींद जिला में ही बड़ा झटका लगा है। जाट धर्मशाला में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में जजपा के जुलाना हल्का प्रधान वेदपाल भनवाला, प्रवक्ता आनंद लाठर, शहरी प्रधान रमेश जिंदल, महिला हल्का अध्यक्ष इंद्रावती, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी, पूर्व हल्का प्रधान सुरजीत मलिक, सुरेंद्र खट्टर एडवोकेट समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के दर्जनों मौजूदा व पूर्व पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ जजपा छोड़ने का ऐलान किया है। इन नेताओं ने कहा कि उनकी तीन पीढ़ियां दुष्यंत चौटाला परिवार के साथ रही हैं। वो आज भारी मन से उनके राज और ठाठ को छोड़कर फिर से संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं। जजपा के गठन में उनका अहम योगदान रहा है। जब वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो पार्टी हाईकमान ने अमरजीत ढांडा को टिकट दे दिया, जिनको पूरे हलके की कोई जमीनी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से अथक मेहनत करके अमरजीत ढांडा को विधानसभा में पहुंचाया। वहीं सत्ता में काबिज होते ही विधायक अमरजीत ढांडा ने पुराने कार्यकर्ताओं से किनारा करना शुरू कर दिया। उनके फोन तक उठाना बंद कर दिए गए, यहां तक कि समय समय पर एक कार्यकर्ता को नीचा दिखाना भी शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक वो काम भी नहीं हुए जिनके नाम पर उन्होंने गांव-गांव में जाकर वोट मांगे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसी तरह से जजपा के जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी भी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। विधायक अमरजीत ढांडा और जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी सगे ममेरे और फूफेरे भाई हैं। दोनों ने पार्टी को अपनी जेबी पार्टी बना रखा है। जब उनके बारे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक बात पहुंचाई गई तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। गत दिनों जुलाना में आयोजित बैठक के दौरान जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के सामने भी यह मामला रखा गया, लेकिन विधायक और जिलाध्यक्ष के प्रभाव के चलते उन्होंने भी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बात को कोई अहमियत नहीं दी। इन पदाधिकारों ने कहा कि वे पिछले करीब 1 वर्ष से जजपा में स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। आगामी 2 जुलाई को जुलाना में जजपा की लोकसभा स्तरीय रैली हो रही है। उससे पहले ही आज वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जजपा को छोड़ रहे हैं। पूर्व जिला पार्षद एवं पूर्व में पार्टी पदाधिकारी रहे सतीश पहलवान ने कहा कि जजपा का जन्म जींद की धरती पांडु पिंडारा में 9 दिसंबर 2018 को हुआ था और आज पतन भी जींद की धरती से ही शुरू हो गया है। आगामी 2024 के चुनाव में जजपा का कहीं कोई नाम निशान नहीं रहेगा। आपको यह भी बताते चले कि शामलों कलां के पूर्व सरपंच सुरजीत मलिक, सतीश पहलवान व आनंद लाठा वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से जजपा की टिकट के भी दावेदार थे। उनका साफ कहना है कि अब जजपा को त्याग दिया है। यदि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी उन्हें घर वापसी के लिए कहेंगे तो भी वे जजपा में वापस नहीं आएंगे। जजपा के प्रवक्ता रहे आनंद लाठा ने बताया कि फिलहाल पार्टी छोड़ने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किसी भी दूसरे दल में जाने के लिए कोई मन नहीं बनाया है, बल्कि जुलाना विकास मंच का गठन किया है। यह मंच हल्का स्तरीय रहेगा। इस मंच के माध्यम से जुलाना हल्के की समस्याओं को उठाया जाएगा और आगामी 5 जुलाई से मंच के बैनर तले ही सभी साथी जुलाना विधानसभा क्षेत्र के सभी 72 गांवों का दौरा करेंगे। उसके बाद जनभावना के अनुरूप ही अगला निर्णय लिया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता में जजपा छोड़ने की घोषणा करने वालों में प्रमुख रूप से जुलाना के हल्का प्रधान रहे वेदपाल भनवाला, प्रवक्ता आनंद लाठर, शहरी हल्का प्रधान रमेश जिंदल, महिला हल्का अध्यक्ष इंद्रावती, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी, बीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजमल सैनी, पूर्व जिला पार्षद सतीश पहलवान, पूर्व हल्का प्रधान सुरजीत मलिक, कुलदीप जयजवंती, धर्मवीर लाठा, सुरेंद्र खट्टर, पूर्व थानेदार सुमेर सिंह, शीलकराम मलिक,
शमशेर ढांडा, बलवान मलिक, कुलदीप मलिक, नरेश मलिक, धर्मवीर शामलो कलां, अशोक राजपुरा, प्रवीण ढांडा, राजेंद्र मलिक, नसीब बिरुली, राम कुमार, श्यामलाल खरकराम जी, गंगादास गधवाली, सूबेदार नरेश कुमार, मनिंदर भानवाला, सुखचंद चाबरी, नवीन ढांडा, शमशेर सांगवान, संजू पाथरी, सुमेर पाथरी, सतीश राठी समेत दर्जनों अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको यह भी बताते चले कि राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा पूरी तरह से गर्म है कि जिस तरह से नेता कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं उससे आने वाले चुनाव में जजपा को भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जजपा के भविष्य को लेकर यदि आपकी भी कोई राय है तो उसे कमेंट में लिखिएगा। अब आपको सीधा दिखाते हैं जजपा छोड़ने वाले जुलाना विधानसभा क्षेत्र के उक्त नेताओं व पदाधिकारियों की प्रेस वार्ता के प्रमुख अंश। आदरणीय सभी पत्रकार साथियों का आज जुलाना हल्का के सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें आपका स्वागत है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज क्यों करनी पड़ी और क्यों जुलाना हल्का के सभी कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को छोड़ करके यहाँ जींद की जाट धर्मशाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में क्यों इकट्ठा हुए उसके बारे में कुछ साथियों ने तो आपको बता ही दिया और कुछ साथी अभी हमारे जो हल्का के प्रधान हैं भाई वेदपाल बनवाड़ा जी और शीलक मलिक हमारे जो हल्का ग्रुप के अध्यक्ष हैं जेजेपी के, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। वो नीचे बैठे हैं। सभी पत्रकार साथी मिलकर भी आए हैं क्योंकि उनके कोई की शिकायत लगी थी, वो ऊपर आ नहीं सकते। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए भाई वेदपाल बनवाड़ा जी से कहूँगा कि वो आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप से शुरू करें और बताएं कि क्यों हमें ये काम करना पड़ा, क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। भाई वेदपाल। साथियों, आज ऐसा हालात पैदा हो गए 2019 में जब टिकट मिली हमारे भाई अमरजीत ढांडा को, उस समय एक पार्टी का एक जनाधार बहुत निम्न स्तर पे था, नीचे था। और उस टाइम पे सभी साथियों ने इतनी मेहनत करी कि अमरजीत ढांडा को 62,000 वोट दिला के और 24,800 वोटों से जिता के विधानसभा में भेजा। ये सभी इन साथियों की पदाधिकारियों की बदौलत है आज अमरजीत ढांडा विधानसभा में बैठा है। अमरजीत ढांडा को किसी भी जानकारी नहीं थी हल्के की, उसको किसी की ये नहीं पता था भाई गांव कितने है, बूथ कितने, कौन से गांव से हमारा बूथ शुरू होता है, उसको किसी भी गांव की किसी भी कार्यकर्ता की कोई जानकारी नहीं थी। इन सभी साथियों ने खुद को अमरजीत ढांडा समझ के सभी साथियों ने इतनी मेहनत करी तो उसको विधायक बना दिया। आज ऐसे हालात पैदा हो गए, अब हमारे जुलाना की कार्यकारिणी जिसमें सभी पदाधिकारी हैं, सभी प्रकोष्ठों के हल्का प्रधान है, स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कोई पदाधिकारी है, सभी ने सामूहिक रूप से एक सोच के साथ ये सोचा भाई जब हमारा इस पार्टी में मान सम्मान नहीं है, हमारा किसी प्रकार से कोई इज्जत नहीं है, कोई काम नहीं होते, और सबसे मेन समस्या क्या है जो पार्टी की तरफ साथियों की तरफ से भाई विधायक द्वारा जो फोन नहीं उठाए जा रहे, काम नहीं किए जा रहे, बार बार झूठ बोली जा रही है। कोई भी काम एक बार कहता आदमी 10 बार कहना पड़ता है और 10 बार भी रिस्पॉन्स यही मिलता है अगर भाई कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जुलाना में एक पाइपलाइन के नारियल फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं हो। सभी सड़क टूटी पड़ी है, सभी विकास कार्य ठप है, तहसीलों में यो बुरा हाल है। कितने दिन से हमारे वो उपमंडल बना हुआ है, कितने दिन से उसमें कोई काम नहीं चल रहा। सभी साथी हताश और निराश हो गए। आज सामूहिक रूप से हम पार्टी से इस्तीफा देते हैं और हमारे पार्टी को हाथ जोड़ के कहते हैं हमारी तरफ से कोई गलती सलती रही हो उसके लिए हाथ जोड़ कर हम माफी चाहते हैं और सभी साथी हम हाथ उठा के इस पार्टी को इस्तीफा देते हैं। तो मैं मलिक साहब से निवेदन करूंगा, हमारे बहुत ही सीनियर साथी है सुरजीत मलिक जी, गांव शामलों से काफी पदाधिकारी है, 12 के प्रधान भी रह चुके, तो वो भी अपने संक्षिप्त छोटे विचार रखें। आदरणीय पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जुलाने के जनता का, जिन्होंने लोक जन्म की पार्टी विश्वास रखते हुए कई सालों से वहाँ जो हम कार्यकर्ता रहे हैं वाची विधायक बना करके भेजे। जिस आशा और उम्मीद के साथ हमने मेहनत और लगन की थी मान और सम्मान के लिए, वो मान सम्मान क्या चाहिए था, अकबाल का विकास और कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो। लेकिन मैं अपना परिचय देते हुए बताऊंगा, दुष्यंत जी भुट्टे के टोपे की थी, लेकिन मैंने ये कुछ नहीं सुनना। एक समाज सेवा चाहिए थी
समाज सेवा के तहत ये कार्यकर्ता भी सभी इकट्ठे किए जिस टाइम में अमरजीत को टिकट नहीं देती, ये सभी नाराज की भावना आ गई थी। लेकिन नहीं, एक संगठन बना करके रखा और आगे भी संगठन लेकर के चलेंगे। इसलिए जब नाराज क्यों हैं, जहाँ भी जाते हैं फोन जाते हैं चिरीबा जाते हैं तो इन आदमी को लेकर आने की जरूरत नहीं है, कोठी में बात करते लेने के आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमने चोर है जार है, हम एक साधारण सामाजिक इंसान है। अगर हमारे ऊपर इतना ही विश्वास नहीं है तो इसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी, इसमें पड़ना नहीं चाहिए था। अगर इसको पैसे कमाने की आदत थी तो इसमें अपना धंधा करता रहता। लेकिन हमारे को जो बेचा गया है, हर एक डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, चौकी में जाते हैं, चौकी का इंचार्ज नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि जब सरदार गलती करेगा तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? बार बार कहा, लेकिन भाई साहब तो इग्नोर मत करें। सबसे पहला जो जुलाने की कार्यकर्ता टीम थी उसमें से सबसे पहले टारगेट किया सतीश को क्या इसने शिकायत करी, डिप्टी सीएम ने झूठी शिकायतें देता रहा, उसको इग्नोर किया। उसके बाद मदन धाने की वीडियो बनाई, पैरों पकड़वाए गए शराब पी करके, वो भी हमने चलो माफी मांग ली। तीसरी बार जब इसने कार्यकर्ताओं की जो दिग्विजय जी 22 तारीख को जो मीटिंग थी जुलाना में, उस दिन ये गए तो इसने जो सच्चाई बताई कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है तो उसकी विधायक जी ने अखबार में जो बातें निकाली, उसके बाद हम इस बात पर आगे बस सच्चाई में देख के कार्यकर्ता को टारगेट बना करके बेइज्जती करने को तुला हुआ है। हम ये चाहते हैं अगर जो जुलाना के विकास को तो हम कराने जानते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर सच्चाई के साथ जो काम होता है उसको कोई मना नहीं करता। और फिर हम वो कार्यकर्ता हैं, अगर सामने नहीं होगा तो हम रोड पर बैठ कर भी अपने कार्य करा देंगे। हम काम के भूखे नहीं, काम से कोई पार्टी कार्यकर्ता जितने भी पदाधिकारी हैं, कोई काम के बदले नौकरी के बदले कोई पैसे के बदले परित्याग पार्टी को त्याग नहीं कर रहे। वो कार्यकर्ता है जिसने अपने बच्चों की फीस दे करके ना दे करके, बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई से रो रहे हैं, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने चाहे कौन सा भी विधायक बनाया, किसी कार्यकर्ता ने कभी किसी से पार्टी से लेकिन विधायकों से कोई खर्चा नहीं लिया, खुद अपनी मेहनत से खर्चा करके पार्टी खड़ी की। आज भी कर रहे हैं, लेकिन विधायक एक ये मान सम्मान नहीं कर सकता। आइए और जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष ये दो चीजें बुआ बेटा मामा बेटा के बन के एक कार्यकर्ता को जो अनदेखी का शिकार किया जा रहा है, ये हमें सही नहीं हुआ। और जो विकास करने की बात कर रहे हैं, विधायक जी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, स्टेडियम में जाकर देख लो कौन क्या, खुद खरगोराम जी स्टेडियम की बात करूँ मैं, खुद हमारे समाज सेवी बंदा वो कर रहा है। घोषणा की बात चौपालों की बात करता है, चौपालों में सबसे पहले मेरे सामने गाँव में 21 लाख की घोषणा की थी, आज वो दिन मिले पैसा 1 रुपया भी। अगर ये कुछ रोड की बात करते हैं, कुछ रोड की अगर पैमाश करा लो, सर्वे करा सकते हो, विजिलेंस इंक्वायरी करा सकते हो। हर एक रोड पर मतलब रोडी पार्टी पड़ी है, मनाते हैं 5वां दिन नहीं होता, ताकि लगाने आते पाट जाता 5 दिन। इसलिए इन बातों में जो भी जो पाइपलाइन की बात करें, फंड के बारे में बात करें, मतलब सारे पाइपलाइन नकली बिछ रहे हैं। जो इनके नॉर्म होते हैं, नॉर्म के हिसाब से एक पाइप नहीं दब रहा है, उसका पता कर सकते हो। कोई भी बनता है, रफ्तारी सड़क बनी है, इब तो पहले टाकी लग चुकी है, लेकिन सच्चाई के साथ काम ये होता। बताओ, हाँ जी, आपने सारी बात बता दी भाई। आपने कहा विधायक से नाराजगी भी क्यों, उसकी बुआ का मामा का लड़का है। हाँ जी, आप पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो संस्थापक है, भले अजय चौटाला को आप अध्यक्ष बनाते हो, लेकिन जो बड़ा चेहरा है वो दुष्यंत चौटाला है। क्या आपने अजय चौटाला से और दुष्यंत चौटाला से सारी बात करें? सारी बातें शेयर की भाई। तो उनका क्या रहा? उनका ये रहा, विधायक से मिलो, विधायक के करेगा जो करेगा जी। मैंने खुद एक मेरा मेन रोड का रास्ता है, कल्याण रोड पर कई कामों का रोंग साइड सकते हैं। मलिक साहब, एक सेकंड का टाइम दे। सबसे पहले सबको नमस्कार। यही जाट धर्मशाला है, नीचे के हॉल में मीटिंग थी हमारी, डिप्टी साहब आए हुए थे और हमारे एक अंडरपास की मार्केट का रास्ता अपोजिट होकर जाना पड़ता था। पूरा गांव उठा के ले आया था। मैं बोला भी आदमियों को लेके आना, विधायक जी ने कहा माँ जी ले आऊंगा। डिप्टी साहब को बोला जी माँ जी ये काम होगा कि नहीं होगा, 10 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं आपको। डिप्टी साहब विधायक की तरफ बात करें, विधायक जी डिप्टी साहब की तरफ बात करें। मैंने थोड़ा गुस्से में आके बोला माँ जी ये काम होगा कि नहीं होगा, आप हाँ या ना यही कर दो। गांव वाले बार बार तो नहीं टोकेंगे, लोगों ने डन हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और वहाँ कट छोटा गा रहा हूँ, कट भी बंद करने जा रहे हैं। कौन से गांव, कौन से किनारा विधायक के पास 10 बार जा चुके हैं, कट भी आज नेशनल हाईवे वाले बंद करने जा रहे हैं। अंडरपास बनना तो बहुत दूर की बात है। जिसमें धरना दिया था? हाँ जी, धरना दिया था, विधायक जी धरना उठवा के आए थे हमारा। और हमारे गांव की 5-6 मुख्य मांगे थी। पीएससी की फाइल अटकी पड़ी है, उसका कोई बजट नहीं।
पशु डिस्पेंसरी की फाइल अटकी पड़ी है, खेतों के रास्ते की फाइल अटकी हुई है, नाली की फाइल अटकी हुई है। हमारा पर्सनल तो कांग्रेस सामूहिक काम भी नहीं कर रहे ना। परेशान तो हम इसलिए हैं कि हमारा सामूहिक काम भी नहीं हो रहा है। विधायक तो बड़े दावे कर रहे थे मैंने जुलाना का बहुत विकास। विधायक को मेरे सामने करो तो 20 बार उसके मिल चुके हैं। अगर विधायक मना करे अगर राजमल नहीं मिला, पूरे गांव को लेके मिल चुका है मुझसे। तो 2 तारीख की जो रैली जेजेपी ने रखी है, जुलाना में रखी है, पूरे सोनभद्र से भी ऐसे तरह की रैली उन्होंने रखी है, इसको लेके क्या करेंगे? नहीं जी, हम रैली में नहीं जाएंगे। अब आप कोई और पार्टी भी ज्वाइन करोगे या? फिलहाल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं। फिलहाल हमारा कोई नहीं है जी। हमारा के जुलाना विकास मंच के नाम से हमने एक संगठन का गठन किया है, जिसमें सभी साथी मिलकर सोच विचार करके उसके बाद कोई फैसला लेंगे हम किसी भी संगठन किसी भी पार्टी में। अब फिलहाल कोई हमारा कोई फैसला नहीं। अगर आप पार्टी किसी दूसरी में नहीं जाते हैं और अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उसमें दुष्यंत चौटाला फिर अमरजीत को टिकट देकर उतारता तो क्या करोगे? हम उसका बहिष्कार करेंगे। एक प्रधान जी, अगर आज आपकी जो है नाराजगी आज सार्वजनिक हुई है, पहले तो व्यक्तिगत रूप से मिलते रहे आप, सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त होने के बाद यदि पार्टी हाईकमान दुष्यंत चौटाला या अजय सिंह चौटाला द्वारा आपको फिर से ऑफर मिलता है, आपकी सुनवाई होती है, तो घर वापसी होगी? ना, बिल्कुल भी नहीं होगी जी। हम सभी पूरा मन बना के पूरे सिस्टम से हम आए। आपको बनाने के प्रयास नहीं हुए? बिल्कुल हुए जी, मनाने के प्रयास हुए। हमारे से सबसे बात भी हुई, जबकि हमारा है ना ये तो मनाने के प्रयास काफी समय से चल रहे हैं, 1 साल 1.5 साल से प्रयास चल रहे हैं। मतलब अंदर अंदर लावा काफी दिन से काफी हो रहा था जी। आज वो लावा फूट गया और हम सभी इस्तीफा देकर हम फ्री होना चाहते हैं। ये तो विधायक जी है ना बेफालतू की बात कर रहा है ना। हमारा निजी स्वार्थ, हम भगवान की दया से साधन संपन्न परिवार में पैदा हो रहे हैं। विधायक जी से आज तक भी हमने 1 पैसे की कभी कोई मांग करी हो, किसी काम के लिए उसको कहा हो भाई इस चीज में हमने ये करें, कोई ठेकेदारी का किसी भी प्रकार का हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। विधायक जी तो सिर्फ इस बात को लेकर निजी काम तो आदमी कहेगा, तो राज्य में बढ़ा दिया, मेले बना रखा, तो कोई काम तो कहेगा। और निजी काम क्या होता है? निजी तो होता है, सार्वजनिक नहीं हो रही, निजी कहाँ से होगा? प्रधान जी, ज्यादातर नाराजगी विधायक के संदर्भ में देखने को मिल रही है। हल्के का तो काम विधायक का है। तो दुष्यंत चौटाला से ज्यादा नाराजगी नहीं है? नहीं, दुष्यंत चौटाला से हम मिलते थे, सभी पदाधिकारी है जितने, ये सभी भाई ने जानते हैं दुष्यंत चौटाला जी, सबसे मिले भी हैं। जबकि उनका कोई काम ही नहीं हुआ, कोई समाधान ही नहीं हुआ, तो फिर इस चीज का कौन सा औचित्य है? जब तो इतने बड़े संगठन से इतना बड़ा सारा जुलाना की पदाधिकारी सारी कार्यकारिणी आज इस्तीफा देने पर मजबूर है। जैसे दलेर भाई साहब ने सवाल किया था कि विधायक जी ने कहा था 2 दिन पहले कि ये स्वार्थी। एक बात बता दूं जी, ये इनमें से कोई स्वार्थी नहीं, ये सभी सारथी थे। जब चुनाव में विधायक अमरजीत ढांडा को टिकट मिली तो इन सारे कार्यकर्ताओं ने सारथी का रूप बना करके उसके रथ को आगे बढ़ाया और उसको विजय दिलाई। आज भी मेरे ख्याल से किसी भी कार्यकर्ता के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और उसको थाली में धर के राज का जो ठाठ ले रहे हैं वो दे के हम छोड़ के जा रहे हैं। जिस प्रकार पिछले 2018 में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वह पार्टी का झंडा डंडा सबके में उन्नति सौंप के आगे, तो आज हम राज के सारे ठाठ विधायक को, दुष्यंत चौटाला को और कृष्ण राठी को देके जा रहे हैं। वो अपने राज ठाठ सबके में करो। हमने राज ठाठ का कोई भी उनसे लेस मात्र भी कोई हमने ना तो कभी दुरुपयोग किया, ना उसके दुरुपयोग की कोई हम मन में सोचते। क्या आप लोगों ने अपने जिला प्रधान कृष्ण राठी से इस बारे में चर्चा हुई विधायक का जो विवाद था? जिला प्रधान से बात हुई, लेकिन हर बार झूठ बोलते हैं, वो थप्पी मारना जानते हैं। भाई जैसे हम सभी कार्यकर्ता भोले भाले हैं। एक बात आओ, चलो आप कह रहे हो हम कोई पार्टी एंजॉय नहीं करते, क्या आने वाली विधानसभा में ये पूरी जो फैमिली आपकी इकट्ठी रहेगी? सभी अभी प्रधान जी ने बताया था, हमारा एक जुलाना हल्का विकास मंच के नाम से हमने एक संगठन बनाया है। वो संगठन अभी 5 तारीख से पूरे हल्के का दौरा करेगा सभी कार्यकर्ता साथियों को लेकर के। और जो हमारे दूसरे भोले वाले कार्यकर्ता साथी अभी इस पार्टी में हैं, उनको भी हम अपने साथ लेकर के जोड़ के इस जुलाना हल्के का पूरा संगठन तैयार करके हम फिर एक पूरी मीटिंग और एक जनसभा जुलाना के अंदर करेंगे। उसमें आगामी निर्णय प्रधान जी हमारे सतीश पहलवान जी हमारे बीच में भी आए हैं। इनका कोई पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें बिजी हो गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। ये सभी मिलकर बैठ करके उस मीटिंग में ये फैसला लेंगे आगामी क्या रूपरेखा तैयार करेंगे। आप सभी पदाधिकारी हैं, फील्ड के जो है काम करने वाले लोग हैं, पदाधिकारी नाराज हैं, तो जजपा का जो वोटर है और जो जुलाना की जनता है उसका क्या मूड जनता जेजेपी और भाजपा के प्रति आप महसूस कर रहे हो? जनता का मूड तो जी पहले तो सबको पता ही है, अब जनता का क्या मूड चेंज होने लग रहा है।
और फिर हम जो हल्के में जाएंगे सभी बेहतर गांव में, जुलाना हल्के के बेहतर गांव में, या जो पांडवों की खोज है या जाएगी, तो ये जो मूड थोड़ा बहुत किसी का है तो उसको भी हम जागरूक करने का काम करेंगे। विधायक ने क्या किया है, कृष्ण राठी जो वोटों के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आकर के थापी मारते थे और एक कुंड में ले जाके कार्यकर्ताओं में तेरे नु करवा दूंगा, तेरी ईटा की फैक्ट्री लगवा दूंगा, सारी तेरी ईट बिकवा दूंगा, तेरा नु करवा दूंगा, इस तरह के झूठे नारे दिया करता, वो सारे थोथे हैं। किसी कार्यकर्ता की, किसी की बेचारे की आंगली का नाखून भी कट गया तो इन्होंने उसके ऊपर मरहम भी नहीं लगाई। ये सच्चाई है। आज हमारे आज मन जी 12 मन से देखो एक घर को छोड़ के जा रहे, हमारे को बड़ा दुख है, क्योंकि किसी ने 20 साल हो गए, किसी ने 22 साल हो गए, किसी ने 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं तो मेरी कह रहा हूँ 22 साल हो गए। तो सभी 12 मन से आज इस घर को अलविदा कर रहे हैं, तो हमारे को भी दुख है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सभी रिस्पेक्टेड पत्रकार महोदय, गांव जयजयवंती जब से आबाद हुआ है तब से उस गांव में पीने के पानी की समस्या है। मैंने 28 साल देश सेवा करने के बाद में सोचा कि गांव में ताकि पीने का पानी हो जाए। सबसे मिला, मैं डिप्टी सीएम साहब को बताया, पंचकुला जा करके माननीय एमएलए जी को भी बताया कि भाई पानी की समस्या है। वो बोले पहले आप डॉक्यूमेंट पूरे करो। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके 6/7/2022 को हमने मेंबर सेक्रेटरी वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड पंचकुला को भेज दिए। वो कागज फिर वापिस आ गए, दोबारा फिर गए हैं। हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं हो रही। 2300 TDS का पानी पी रहे हैं लोग, जिससे आप तोड़ा भी नहीं कर सकते। ऐसी बुरी हालत है। कूलर जो है हर 2 साल में कंडम हो जाता है। और उसकी तरफ हमने डिप्टी सीएम साहब से मैं खुद जाकर मिला हूँ, 3 बार मिल लिया। माड़ी जाके मिला, पहले वहां के चबूतरे पर फाइल दिया और जी पंचकुला के अंदर मिला, लेकिन वो हमारा काम नहीं हुआ। हाँ, एक गांव का काम उन्होंने बहुत बढ़िया करवाया, हमारे को अंडरपास दिया है, उसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा भी किया। सतीश पहलवान जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना, सबको पहले तो नमस्कार सब पत्रकारों, थोड़ा सा माफी भी चाहूँगा, मैं कारण से लेट हो गया। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो 9 दिसंबर 2018 को यहाँ पांडु पंडारा से जिस पार्टी का जन्म हुआ था, तो ये जो सेना, वो सारी सेना आज उस पार्टी के खिलाफ खड़ी है, उस एमएलए के खिलाफ खड़ी है। और इसी धरती से, जींद की पवित्र धरती से इस पार्टी का पतन होना शुरू हो चुका है। आने वाले 2024 के चुनाव में जजपा का कोई नाम नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आत्मा को ठगा जाता है ना, वहाँ परमात्मा देखता है। इन लोगों ने जो विश्वासघात किया है इन निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ, भाइयों के साथ, उसका परमात्मा इनको दंडित जरूर करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बताया साथियों ने, हाईकमान को भी मिले हैं, उन्होंने कोशिश की है काम करने की, वर्करों की, लेकिन जो मौजूदा जो जिलाध्यक्ष है ना, और जो हमारा मौजूदा विधायक है, सब जानते हैं, उन्होंने हमारे काम को रुकवाने का काम किया है। जो काम होना था ना, वो भी नहीं होने दिया। हम एक चाबरी का बताता हूँ मैं, हमारा जो 20 गामा के हमारे जो खरग्रामती भी पास में ही है, वहाँ पे रास्ता, आज चाबरी का सरपंच आया हुआ है, हमारी प्रधान है टोल पे सुखचंद जी आए हुए हैं, वे पहले तो उठा दिया धरना, उसने बोला मैं तुम्हारे को रास्ता दिलवा दूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आज छोड़े बोले मेरी तो चलती नहीं। 8 महीने के बाद हमने रास्ता ले लिया वहाँ पे लड़ाई लड़के, लेकिन उसने रखवाने की कोशिश की। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, ये 152D की बात कर रहे हो? हाँ जी, ये जो नया उसमें है, बहुत हमारे खरग्राम जी गाँव की बता देता हूँ, हालत है, विधायक का गांव है, हमारे स्कूल में पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए, ना पूरे गांव के लिए है, और मेडिकल टूटा पड़ा, स्कूल टूटा पड़ा। हमने ये हमारा जो ये प्रधान है खेल प्रकोष्ठ का, बाकी इनसे पूछ लेना कितनी दुर्दशा है। और ये जिला प्रधान ने तो ऐसा काम कर रखा, मैंने दिग्विजय प्रधान मास्टर को बताया था, कोई जुलाना के अंदर केवल 2 आदमियों की पार्टी रह गई है, पारिवारिक पार्टी बना दी एक जननायक जनता पार्टी को, बुआ का लड़के की और मामा का लड़के की। ये दोनों रिश्तेदार है, मौजूदा विधायक और जिला अध्यक्ष, आपको ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ। और बाकी एक और हमारे जो छोटे काम थे, पर्सनली रखवाया गया है, दुश्मनी बढ़ता है हमारे साथ है, अपने नेताओं को बताया, लेकिन उसमें अमल नहीं हुआ। इसलिए आज हम बहुत भारी बड़े दुख के साथ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए और बड़े भारी मन से आज
हमारी 3 पीढ़ी होगी इस पार्टी में लगे हुए थे। आज बड़ा दुख हो रहा है, हमें ये पार्टी त्यागनी पड़ेगी और हमारे सारे साथी तैयार हैं इसके लिए। त्यागनी पड़ेगी, शहरी प्रधान रमेश जिंदल जी, शहर में आपको शहर में काम हुए हैं या नहीं, क्यों छोड़नी पड़ी पार्टी आपको? सबसे बड़ी चीज 1 साल से पेयजल मुद्दा क्या है, गंदगी सारा जो है, सारा पानी जो है सीवरेज का है, और इसके लिए मैंने कम से कम 20 बार वीडियो भेजी है। वो ऐसा उसके बाद मैंने कम से कम 20 बार फोन लगाने के बाद फोन नहीं किया। भाई साहब सीवरेज का बजट हमारे डिप्टी सीएम को भी आपने शिकायत की है? तो मैं फाइल बना के दिया, तो विधायक जी ने मना कर भाई ये विनेश फोगाट है ना, उनके ससुर जी हैं। इस पार्टी में देश चौटाला पार्टी में हमारे बुढ़े चले गए, हमारे 40 साल हम हो गए, हमारे बच्चे आ गए, तीसरी पार्टी होगी। इस पार्टी के लिए हमने वो किया है जो इनमें दुष्यंत चौटाला, मुझे पता नहीं पार्टी बड़ी कैसे की, क्या क्या कुर्बानी करी इस पार्टी के लिए। हमने फौज में होते हुए भी इस पार्टी के लिए 14 घंटे की सजा काटी है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मना कर रहा है दुष्यंत चौटाला, जो हमेशा इसका पिताजी दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के अंदर किसानों के खिलाफ बोले, ये क्या बोले दुष्यंत चौटाला कि वह कानून बनते हैं रोड पर, लोकसभा विधानसभा में रोड पर कानून नहीं बनते। अब पहलवानों के खिलाफ बोले, ये हमेशा इन्होंने हमेशा कौम का, किसान कौम का खिलाफत करी, पहलवानों खिलाफत करी। इसने हमेशा इस पार्टी ने, जेजेपी ने हमेशा खिलाफत करी है। और इस कारण आज इस बड़े दुख के साथ हम इस पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। और वर्करों के लिए इन्होंने कभी किसी का फोन उठाते नहीं, किसी का काम करते नहीं। विधायक का भी यही काम है, दूसरे चौटाला का भी यही काम है। धन्यवाद। कार्यकर्ता हूँ मैं, 40 साल से कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी का। इसमें घना साहब ने ना फोन उठाए, ना कुछ किया, सिर्फ परिचय दे दो, ना ही बात करता है। परिचय दे दो बस। दे दो एक मिनट ला लो, लेकिन अगला बहुत नजर अच्छी साहब राजपाल राठी प्रदेश महासचिव सैनिक सेल। ठीक है। सुमेर सिंह थानेदार रिटायर, कर्मचारी प्रकोष्ठ का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट में। गाँव भी बता दें। बोर्ड है अलका दुलाना क्या जा रहा है? क्या नाम बताया? बलवान मलिक, गांव सिंध खेड़ा, पूर्व सरपंच भी और पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रधान। एसपी के भाई ब्लॉक हाँ जी ब्लॉक जी। राजमूल सैनी, गांव फिनाड़ा, हल्का दुलाना, जिला प्रधान पीसी सेल, मेंबर ऑफ व्यापार कल्याण बोर्ड, हरियाणा सरकार। वेदपाल बनवाड़ा, हल्का प्रधान जुलाना। आनंद लाठर, प्रेस प्रवक्ता, जुलाना। सुरजीत एक्स सरपंच और सामरोबार के पूरा प्रधान और जेजेपी के वो पद इन लोग एक वरिष्ठ संयोग कार्यकर्ता। लीगल सेल मेंबर। मेरे जगाना हल्का दुलाना एक्स हमारे परलवान गांव राजपुरा बहन, पूर्व जिला सेक्रेटरी जेजेपी जोन प्रभारी, अशोक कुमार राजपुरा, ग्राम पंचायत पंच और हल्का दुलाना। शमशेर सिंह डांडा, गांव परग्राम जी, कार्यकर्ता जेजेपी। संदीप गोल, गांव राजपुरा बहन, कार्यकर्ता। मास्टर राजपुरा बहन,
बचपन से ही हम देवलाल के साथ थे और फिर जेजेपी के साथ भी थे, उनके कामों से बिल्कुल परेशान थे। परिचय देना जी पे परिचय का नाम नहीं से खिला ये पे परिचय तो हम इधर आओ। ठीक अंजन सिंह सामोक कौन सा ले? क्या नाम है? राम कुमार। राजेश बनवाड़ा गांव सुहा कार्यकर्ता जेजेपी। धर्मवीर मलिक सामड़ो कला जेजेपी के वरिष्ठ नेता है। ठीक है, ओके, चलो आगे। कुलदीप मलिक गांव में गाना करने में कर ले जगदीश सामरोगला एक्सपेंस गांव सोया हल्का दुलाना खेल प्रकोष्ठ उप प्रधान कर्मचारी प्रकोष्ठ के ये प्रदेश में है। क्या नाम था? धर्मवीर लाठर। दर्शन सरपंच गांव चा भरी वरिष्ठ जेजेपी नवीन डांडा गांव क्रेप्राम जी हल्का खेल पोस्ट जुआना व इंसो के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी। तीसरा ढील गांव का अंदर युवा हस्ती वर्ता है। ठीक है, हल्का दुलाना गाँव में मिले अंतिम नाम मैं सूबेदार नरेश हल्का दुलाना पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष। मेरा गांव मनिंदर बनवाड़ा गांव शुआ जिला वरिष्ठ उप प्रधान किसान से। सुंदर कुलदीप सिंह गांव जजमंती कार्यकर्ता। श्री गंगादास हैं, ये गढ़वाली गांव से हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और हमारी तो महिला की प्रधान है, उसने वीडियो बना के भेजी, वो आ नहीं सकती थी, उसने ये कह दिया कि मैं अपने विवेक से है ना पार्टी को आज छोड़ रही हूँ और सबके साथ हूँ। अभी संजय जी हमारे 10 और पदाधिकारी जो स्टेट के व्यापार उसका पंचायती राज गांव प्रधान सतीश डॉक्टर पार्षद है वार्ड 10 वो अभी में आ जाएंगे। वो 8-10 और पदाधिकारी इसने ये इसके लड़के की होगा ने कोई मेडिकल करवाने के लिए गई है, बोली मैं आ नहीं सकती अकेले हूँ। इसने अपनी वीडियो बनाई। क्या नाम है? इंद्रावती महिला हल्का प्रधान। कौन सा गाँव? ये लजवाना।